हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। तो अभी हम क्या शुरू करेंगे? ऑडिट। देखो, सबसे पहले तो दिमाग में ये लाना है, जरूरी है कि ऑडिट है क्या, है ना। ऑडिट जब समझ में आएगी उसके बाद ही हम आगे चीजें समझेंगे। तो देखो, मान लो ये कोई भी बिजनेस है ना। बिजनेस, कोई भी ये बिजनेस है ना। और ये बिजनेस जो है, मान लो कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड क्या करती है, जैसे इसका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, मतलब वित्तीय वर्ष जब शुरू होता है, कोई भी वित्तीय वर्ष हो, वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और कहां तक चल रहा है? 31 मार्च तक। कहां से शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च तक चल रहा है ना। तो ये क्या होता है, जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये सब आपने अकाउंटेंसी में जब 11th-12th में अकाउंटेंसी पढ़ी होगी, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, है ना, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं जो कि रिलेटेड है किससे? पैसों से, है ना। जितने भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है किससे? पैसों से, वो सभी के सभी क्या किए जाते हैं? रिकॉर्ड किए जाते हैं, है ना। वो किसमें? सबसे पहले वो किसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं? जनरल की बुक में, फिर उनको लेजर में ट्रांसफर किया जाता है, ये सारी चीजें होती है ना। और ये जो चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, वो किसके आधार पर रिकॉर्ड की जाती हैं? वो रिकॉर्ड की जाती हैं किसी ना किसी साक्ष्य के आधार पर, किसी ना किसी जो है प्रूफ के आधार पर, किसी ना किसी एविडेंस के आधार पर हम क्या करते हैं? उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। और जिन जनरली एविडेंस के आधार पर हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाउचर्स। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी को सामान बेचा, आप कोई बिजनेसमैन हो, आपने किसी को सामान बेचा, सामान बेचते टाइम आपको क्या होगा? आपका सामान गया, पैसा आपके पास आया, है ना। पैसा आया तो वो आप कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करोगे, और उस आदमी ने जिस भी मोड में आपको पैसा दिया होगा, आप उसे रिसीव दोगे, या तो फिर आप उसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करोगे, जो भी करोगे वो क्या होगा? एक एविडेंस, एक साक्ष्य होगा आपके पास, जिसके आधार पर आप क्या करोगे? इसकी जनरल में एंट्री करोगे, है ना। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लेजर पे जाते हैं, फिर बैलेंसिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट फिलहाल एक बेस समझो कि हम क्यों ऑडिटिंग करते हैं, है ना। अब देखो, इसी के आधार पर ये जो सारी चीजें, ये जो ट्रांजेक्शन्स बनते हैं, हम पोस्टिंग करते हैं, है ना, इसी के आधार पर हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, और लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है? हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, है ना, हम बैलेंस शीट बनाने का काम करते हैं। एक मैं मोटी मोटी चीजें आपको समझाती हूँ, है ना, एकदम फैक्ट पे उसमें मत जाइएगा, एकदम जो रफ हो सकता है ना आपके दिमाग में, ऑडिट क्या है, क्यों जरूरी है, बस इसके लिए। तो ये क्या है? हमारा फाइनल अकाउंट बनाया हमने, बैलेंस शीट बनाते हैं लास्ट में, ये देखने के लिए, चिट्ठा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी बाकी है। इसके अलावा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है, जनरली किसके आधार पर? ये सारी चीजें जो हमने शुरू में रिकॉर्ड करी थी, इसके आधार पर हम अपना ये सारी चीजें देते हैं। अब ये जो हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये जरूरी किसके लिए होते हैं? जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी होती है ना। कोई भी ऐसी कंपनी जो लगातार लॉस में जा रही है, आप उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, पहली चीज। ये इंफॉर्मेशन जरूरी किसके लिए होती है? गवर्नमेंट के लिए। क्यों जरूरी होती है? गवर्नमेंट इनसे टैक्स वगैरह का डिसाइड करती है ना। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, किसमें है, तो इससे क्या होती है? गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, है ना। अब कंपनी देखो, कंपनी अगर कोई कंपनी के पास वाउचर्स हैं, कंपनी खुद ही रिकॉर्ड कर रही है, खुद ही बना रही है, कोई देखने वाला नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो खुद को सही दिखा सकते हैं कि नहीं, हम लॉस कर ही नहीं रहे, हम तो प्रॉफिट में हैं, या तो हम प्रॉफिट में है ही नहीं। वो टैक्स बचाने के लिए भी कर सकती है कि नहीं, हम तो प्रॉफिट में है ही नहीं, हम तो लॉस में है। या फिर वो ये दिखा दे सकती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड ज्यादा दिखा सकती है कि जिससे उसे आसानी से लोन वगैरह मिल जाए, है ना। ये काम हो सकता है ना। तो देखो, इसी के लिए क्या किया जाता है? ऑडिटर को नियुक्त किया जाता है। इसी के लिए ऑडिटर को नियुक्त किया जाता है। ऑडिटर का काम क्या है ना। ऑडिटर का काम क्या है? जितने वाउचर्स हैं, जिनके आधार पर ये सारी एंट्रियां की गई हैं, और ये सारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब वित्तीय इंफॉर्मेशन, जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के आधार पर जो भी आपके वित्तीय विवरण बनाए गए हैं, वो सही हैं या फिर सही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कंपनी ने कुछ मनमाने ढंग से कर लिया, है ना। वो जो ये चीजें दिखाई गई हैं,
जो जर्नल पे जो वाउचर्स हैं, जो एंट्री दिखाई गई है, वो सारी आपस में एक दूसरे से मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही है, सही एंट्री की गई है या फिर नहीं की गई है, इन सारी चीजों के लिए क्या किया जाता है, ऑडिटर को नियुक्त किया जाता है। ये जनरली एक मोटा मोटा जो एक रोड मैप है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे क्या है। फिर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही अच्छे से। फिलहाल ये देखो, तो ऑडिटर की नियुक्ति क्यों की जाती है, इसीलिए कि वो ये देख सके कि जो वाउचर्स, चाहे वो सेल वाउचर हो, चाहे वो विक्रय वाउचर्स हो, चाहे वो जो भी उन्होंने बैंक में ट्रांजेक्शन्स किए हैं, वो किसी भी तरीके के जो है प्रमाणक है, वाउचर्स हैं या फिर बीजक हैं, वो सारे के सारे सही है या फिर नहीं है। जो कंपनी अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रही है, वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू को प्रस्तुत कर रहा है या फिर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ गलत किया गया है ना। तो ये सारी चीजें अभी आगे हम बात करेंगे कि कुछ अगर फ्रॉड होता है, बाकी बाद में अभी बात करेंगे। एक मोटा मोटा आप ये समझ लो कि हमें क्यों ऑडिटिंग की जरूरत पड़ती है ना। तो अभी तक जो भी है हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, है ना, अकाउंटेंट क्या करता है, एक फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटेंट क्या करता है, जो भी हमारे पास लिखित साक्ष्य या फिर वाउचर्स है, उनके आधार पर चीजों को रिकॉर्ड करता है। उनसे क्या किए जाते हैं, लास्ट में कुछ फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट ड्रॉ किए जाते हैं, और ये देखना कि क्या ये जो सारी चीजें जो रिकॉर्ड की गई हैं जिन वाउचर्स के आधार पर, वो सारे आपस में मेल खाते हैं या फिर नहीं खाते। यही काम चेक करना किसका काम है, ऑडिटर का। और यही सारी चीजें हम देखेंगे, है ना। पूरी की पूरी ऑडिटिंग में वो किस तरीके की रिपोर्ट दे सकता है, कौन से सेक्शंस किससे रिलेटेड है कंपनी लॉ में, यही सारी चीजें जनरली हमें क्या करनी है, ऑडिटिंग में पढ़नी है। मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया कि ऑडिट है क्या, है ना। एक रफ एक फेयर व्यू, बिल्कुल बेसिक कि होता क्या है ऑडिटिंग, ये आपको समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, जो चीजें मैंने अभी आपको बताई वो हम लिखने का काम करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, लेखाकर्म। लेखाकर्म मतलब अकाउंटेंसी, है ना। जनरली हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा, जनरली हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। बुक कीपिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, पुस्तपालन, है ना। बुक कीपिंग के बाद क्या है, अकाउंटिंग, जिसे हम लेखांकन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लेखांकन के नाम से। फिर अगला क्या आता है हमारा, ऑडिटिंग। अब किस में क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूं, है ना। ये चीज जो मैंने अभी आपको समझाई जनरली उसी का थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये जो है, सबसे पहले हम अगर बात करें बुक कीपिंग, तो हम इसमें क्या करते हैं, जर्नलाइजिंग करते हैं, जर्नल बनाते हैं, है ना। पोस्टिंग करते हैं, खतौनी जिसे हम बोलते हैं। पोस्टिंग करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। अभी जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी, है ना, कि बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रफ मैं आपको दे रही हूँ क्या है। और ये जो बुक कीपिंग है इसे हम क्या बोलते हैं, ये बेस ऑफ अकाउंटिंग है ना, बेस ऑफ अकाउंटेंसी है। इसे लेखांकन का, सॉरी अकाउंटिंग का, लेखांकन का आधार बोला जाता है, बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसे क्या बोला जाता है, लेखांकन का आधार जो है बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं लेखाकर्म का, जो लेखाकर्म मतलब जो हमारी अकाउंटिंग वाला पार्ट होता है, उसमें क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, है ना। यहीं पे क्या करते हैं, हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, है ना। यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, मतलब जो हमारे अंतिम खाते होते हैं। यहीं पर हम क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते हैं, अगर किसी तरीके की गलतियां हुई है उन्हें सुधारने का काम करते हैं, है ना। इसके अलावा यहीं पर हम वित्तीय जितने भी हमारे फाइनेंशियल डेटा होता है, वित्तीय विवरण होते हैं, उनकी विश्लेषण करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं समीक्षा। इसके बाद हम आते हैं कहां पे, ऑडिटिंग,
ऑडिटिंग पे हम क्या करते हैं, जस्ट चेक करते हैं कि जो ये सारी एंट्रीज की गई हैं जिन भी वाउचर्स के आधार पर वो पूरा हो रहा है या नहीं। मतलब हम यहाँ क्या करते हैं, जितने भी हमारे वित्तीय विवरण बनाए गए हैं उन पर राय प्रकट करते हैं। वित्तीय विवरणों पर, मतलब जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना, है ना। मतलब जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उन पे एक ट्रू एंड फेयर व्यू देना क्या होता है, ऑडिटिंग का काम होता है। अब इसी के आधार पर हम बुक कीपिंग को क्या बोलते हैं, लेखा कर्म का व्यवहारिक भाग। क्या बोलते हैं इसे हम, लेखा कर्म का व्यवहारिक भाग। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जनरली ऐसे ही पूछे जाते हैं। लेखा कर्म का व्यवहारिक भाग हम किसे बोलते हैं, है ना। फिर इसके बाद आता है अकाउंटिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, लेखा कर्म का सैद्धांतिक भाग। लेखा कर्म का सैद्धांतिक भाग, है ना। और फिर आती है हमारी ऑडिटिंग, जिसे हम लेखा कर्म का आलोचनात्मक या विवेचनात्मक भाग बोलते हैं। लेखा कर्म का आलोचनात्मक या विवेचनात्मक भाग। ये सारी की सारी चीजें हो गई। जनरली ये सब क्या होते हैं, एक बेस देते हैं ऑडिटिंग के लिए, है ना। हम पहले बुक कीपिंग करते हैं, फिर अकाउंटेंसी करते हैं, फिर ऑडिटिंग करने का काम करते हैं, जिसपे हम जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं उन पर ऑडिटर क्या करता है, अपनी ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, अपनी राय की अभिव्यक्ति करता है। वो एक पूरी तरीके से स्वतंत्र व्यक्ति होता है ना। स्वतंत्र व्यक्ति क्या होता है आगे हम बात करेंगे। और इन तीनों को हम अलग अलग के नाम से जानते हैं। जैसे बुक कीपिंग हो गई, इसे हम लेखा कर्म का व्यवहारिक भाग बोलते हैं। अकाउंटिंग हो गई लेखांकन, इसे लेखा कर्म का सैद्धांतिक भाग बोलते हैं। और ऑडिटिंग हो गई, इसे लेखा कर्म का क्या बोलते हैं, आलोचनात्मक या फिर विवेचनात्मक भाग। इतनी चीज समझ में आ गई। चलो हम फिर फटाफट अभी आगे चलते हैं, है ना। आगे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या है। अंकेक्षण का मतलब क्या है ना, मीनिंग ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले तो ये लिखो, ऑडिट जो शब्द है, ऑडिट शब्द की उत्पत्ति, ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लैटिन भाषा के शब्द ऑडिरे, लैटिन भाषा के शब्द ऑडिरे ऑडिटरी, ऑडिरे से हुई है, जिसका अर्थ है टू लिसन, टू हियर या फिर सुनना, है ना। लैटिन भाषा के शब्द ऑडरे से हुई है, जिसका अर्थ है टू लिसन, टू हियर या फिर सुनना। अब देखो यहां पर एक वर्ड आपको मिल रहा है सुनना। क्या मीनिंग होती है इस सुनना की, हम वो भी समझ लेते हैं, है ना। सुनना का अर्थ, सुनना क्या है, मीनिंग ऑफ टू लिसन या फिर टू हियर। क्या होता है सुनना का अर्थ, एक ऐसा व्यक्ति जो संस्था के द्वारा जो भी वित्तीय सूचनाएं, है ना, ऑडिटर की बात हो रही है, एक ऐसा व्यक्ति जो संस्था के द्वारा जो भी वित्तीय सूचनाएं व स्पष्टीकरण दिए गए हैं, है ना,
जो भी संस्था ने अपने वित्तीय विवरण में जो भी अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी स्पष्टीकरण दिए हैं, उनके आधार पर अपनी राय की अभिव्यक्ति जो है प्रकट करता है, अपने राय को व्यक्त करता है कि वो सारी चीजें सही है या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ना। ये सारी चीजें करने का काम करता है। सबसे पहले सुनना का अर्थ लिखिए, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो संस्था के द्वारा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, है ना, जो संस्था के द्वारा जो वित्तीय सूचनाएं मतलब जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो वित्तीय सूचनाएं व स्पष्टीकरण दिए जाते हैं, व स्पष्टीकरण दिए जाते हैं, व वित्तीय सूचनाएं व स्पष्टीकरण दिए जाते हैं, उनके आधार पर अपनी राय की, उनके आधार पर राय की अपने राय की अभिव्यक्ति करता है। जो भी उसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी उसे फाइनेंशियल स्पष्टीकरण दिए गए हैं, उन सब के आधार पर अपनी राय जो है अभिव्यक्ति करता है, अपनी राय की अभिव्यक्ति करता है, उस पर ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। ये बताने का काम करता है कि जो भी उसे वाउचर्स दिए गए हैं, है ना, या जो भी उसे बुक ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल कराई गई हैं, और जो भी वाउचर्स दिए गए हैं वो सारे एक दूसरे से मेल खाते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू देने का मतलब है वो सारी चीजें सही है या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों है ना। ये सारी चीजें देने का काम करता है। तो ये क्या हो गया, सुनना का अर्थ। दोनों चीजें लिखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी हमें कुछ और चीजें देखनी है ना। ऑडिटिंग है क्या, अब हम वो डिस्कस करते हैं। अब देखो, जो ये ऑडिटिंग होती है वो किसी भी संस्था की हो सकती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। मतलब जो नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी, और उनके साथ साथ वो भी, जैसे जो एनजीओ वगैरह है ना, उनका भी। तो लिखो, लेखा परीक्षण किसी भी लेखा परीक्षण लेखा परीक्षण किसी भी लाभोन्मुख अथवा, मतलब जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अथवा गैर लाभोन्मुख मतलब जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात की जा रही है। लेखा परीक्षण किसी भी लाभोन्मुख अथवा गैर लाभोन्मुख संस्था की वित्तीय सूचनाओं का संस्था की वित्तीय सूचनाओं का वित्तीय सूचनाओं का परीक्षण है। वित्तीय सूचनाओं का परीक्षण है जिसके उसके आकार जिसका यही से लिख लो, जिसका उसके आकार जिसका उसके आकार तथा वैधानिक स्वरूप
से कोई लेना देना नहीं होता है ना, वो किसी भी आकार की हो कोई दिक्कत नहीं है, उसका लीगल फॉर्म क्या है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वैधानिक स्वरूप से कोई संबंध नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। क्या बोल रहा है, ऑडिटिंग जो है किसी भी लाभोन्मुख, वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वित्तीय जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उनका क्या है परीक्षण है, और उनका उसके साइज से या फिर उसके लीगल फॉर्म से, वो किसी भी साइज की हो सकती है, छोटी या बड़ी, या फिर उनका कोई भी लीगल जो है फॉर्मेशन हो सकता है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी मतलब आप बोल सकते हो किसी भी जो है संस्था का परीक्षण जो है क्या कहलाता है, ऑडिटिंग कहलाता है। हम इस डेफिनेशन के आधार पर क्या कह सकते हैं, सबसे पहली चीज ऑडिटिंग क्या है, एक स्वतंत्र परीक्षण है, किसका, वित्तीय सूचनाओं का, है ना। ऑडिटिंग एक स्वतंत्र परीक्षण है, किसका, जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उनका। तो हम ये लिख सकते हैं ऑडिटिंग इज, लिखा हुआ है बस एक बार इंग्लिश में भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ऑडिटिंग इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना। ऑडिटिंग इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जितनी भी वित्तीय सूचनाएं हैं उनका क्या है, एक स्वतंत्र जो है परीक्षण है, किसी भी एंटिटी का हो सकता है ना, ऑफ एनी एंटिटी, कोई मतलब नहीं है कि वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मतलब नहीं है उसके साइज और लीगल फॉर्म से, है ना, इन सबका कोई भी संबंध नहीं है, वो किसी भी एंटिटी का जो है हो सकता है। बस हम डेफिनेशन के आधार पर ये कुछ चीजें हैं जो ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। क्या है पहली चीज की ऑडिटिंग क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसी भी संस्था की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, वो कोई भी संस्था हो सकती है, वो प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, उसके साइज से उसके फॉर्म से लीगल फॉर्म से कोई संबंध इसका नहीं है ना। और ऑब्जेक्टिव क्या है, एक चीज और बच रही है ना, क्या है उद्देश्य, तो एक ओपिनियन, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन पे एक अपना ओपिनियन जो है, एक राय प्रस्तुत करना, इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो ये भी लिख लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस an opinion on financial statements, है ना। तो ऑडिटिंग क्या है ये आपको अब एकदम अच्छे से फिक्स हो गया होगा आपके दिमाग में कि ऑडिटिंग एक्चुअल में होती क्या है, कहीं आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट समझिए क्या है ऑडिटिंग। क्या है, एक स्वतंत्र परीक्षण है, किसका स्वतंत्र परीक्षण है, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी वित्तीय इंफॉर्मेशन है ना, जो भी हमारे पास वित्तीय सूचनाएं हैं, उन सबका वित्तीय सूचनाएं हैं, उन सबका क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। हालांकि इसको अलग अलग नाम से देता है, अभी मैं कुछ चीजें आगे आपको और लिखाऊंगी तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वर्डिंग क्या क्या चेंज कर सकता है ना। फिलहाल मोटे तौर पर यही समझो कि क्या है, जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी हुई है, जितनी भी हमारे पास वित्तीय इंफॉर्मेशन दी गई है ना, वित्तीय सूचनाएं हैं, उन सबका एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र परीक्षण है। स्वतंत्र परीक्षण कहने का क्या मतलब होता है, जो ऑडिटर होता है वो स्वतंत्र व्यक्ति होता है। स्वतंत्र देखो दो तरीके से होगा, या तो वो बिजनेस से कहीं से भी रिलेटेड नहीं होगा और ना ही किसी का ब्लड से कोई रिलेशन होगा, है ना, आगे हम उस सेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। किसी भी एंटिटी का हो सकता है ना, नहीं फर्क पड़ेगा कि वो प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, उसकी साइज क्या है या फिर उसका लीगल फॉर्म क्या है, किसी भी एंटिटी का हो सकता है
क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारे सामने, उन पर अपना ओपिनियन देना, उन पर अपनी एक ट्रू एंड फेयर व्यू जो है प्रस्तुत करना, ये काम किसका होता है? ऑडिटिंग का होता है। अभी ऑडिटिंग क्या है ये आपके दिमाग में थोड़ा बहुत जो है आ गया होगा, है ना? आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सबसे पहली डेफिनेशन किसने दी थी? J.R. वॉटली बाय। सबसे पहली नहीं, मतलब हम पहले जो लिख रहे हैं वो है। इन्होंने क्या बोला कि अंकेक्षण हिसाब किताब की पुस्तकों की, लिखते रहो, अंकेक्षण हिसाब किताब की पुस्तकों की, मतलब जो बुक ऑफ अकाउंट होता है ना, पुस्तकों की ऐसी पुस्तकों की ऐसी आलोचनात्मक जांच है ऐसी आलोचनात्मक जांच है ऐसी आलोचनात्मक जांच है जो उन प्रपत्रों एवं प्रमाणकों, मतलब जो वाउचर्स होते हैं, है ना, उन प्रपत्रों एवं प्रमाणकों की सहायता से की जाती है, की सहायता से की जाती है, जिससे उन्हें तैयार किया जाता है। जिससे उन्हें तैयार किया जाता है ना? मतलब सीधा सीधा वही चीज बोल रहा है कि ऑडिटिंग क्या है? बुक ऑफ अकाउंट्स की एक जांच है, आलोचनात्मक जांच है। जो ये जांच किसके सहायता से की जाती है? उन्हीं प्रमाणकों, उन्हीं प्रपत्रकों के आधार पर की जाती है, उन्हीं वाउचर्स के आधार पर की जाती है, उन्हीं साक्ष्य के आधार पर की जाती है, जिनके आधार पर उन्हें उस बुक ऑफ अकाउंट को क्या किया गया है? तैयार किया गया है। क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है? चलो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या बोला है इन्होंने कि जो बुक्स ऑफ ऑडिटिंग है, क्या जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसकी एक आलोचनात्मक जांच है। किनकी? जो उन प्रपत्रकों एवं प्रमाणकों जिसके सहायता से उन्हें तैयार किया जाता है, उन्हीं के साथ जो भी वाउचर्स हैं, जो भी जो साक्ष्य थे, उनके आधार पर ही उनको मिलाया जाता है और उसी के आधार पर उनकी आलोचनात्मक जांच की, जो हमें प्रमाणक दिए गए हैं, जो हमें एविडेंस दिए गए हैं, वैसा ही रिकॉर्ड किया गया है या फिर नहीं, या फिर जो चीज रिकॉर्ड की गई है उसका एविडेंस अवेलेबल है या फिर नहीं, है ना? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रिकॉर्ड कर दिया गया है, उसका कोई एविडेंस ही नहीं है ना? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर किया जाता है। चलो अब भाई अगली डेफिनेशन देख लेते हैं। अगली डेफिनेशन है स्पाइसर एवं पैगलर। या तो फिर अभी इनकी मतलब कि इनको थोड़ी बड़ी है, हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है? डब्ल्यू बिग की पहले लिख लो, छोटी सी है तो आ जाएगी डब्ल्यू बिग। क्या बोलते हैं ये? किसी संस्था के लेखा पुस्तकों के संबंध में, किसी संस्था के लेखा पुस्तकों के संबंध में, लेखा पुस्तकें मतलब बुक ऑफ अकाउंट, लेखा पुस्तकों किसी संस्था के लेखा पुस्तकों के संबंध में खुद को संतुष्ट करने की प्रक्रिया, या फिर अपने आप को संतुष्ट करने की प्रक्रिया, कुछ भी लिख सकते हो। अपने आप को, बात किसकी कही की गई है? ऑडिटर की, ठीक है? अपने आप को संतुष्ट करने की प्रक्रिया
संतुष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंकेक्षण कहलाती है या फिर ऑडिटिंग कहलाती है। अपने आप को संतुष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अंकेक्षण कहते हैं। क्लियर है? इसके अलावा लिख लो लंकास्टर की, ये भी छोटी डेफिनेशन है, आ जाएगी यहीं पे, फिर बाद में बड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। और ये सारी डेफिनेशन किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है, तो प्लीज इनको याद रखना, है ना। लंकास्टर क्या बोला है? चिट्ठे की मदों का सत्यापन, चिट्ठा मतलब जो बैलेंस शीट होती है उसके जो आइटम होते हैं उनका वेरिफिकेशन करना, है ना, उनका वैल्यूएशन करना ही क्या कहलाता है? ऑडिटिंग कहलाती है। तो लिखो चिट्ठे की मदों का मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब वैल्यूएशन एवं वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन, मूल्यांकन एवं मूल्यांकन एवं वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन। चिट्ठे की मदों का मतलब जो आइटम ऑफ बैलेंस शीट होते हैं उनका वैल्यूएशन करना, उनका वेरिफिकेशन करना, उनका सत्यापन करना क्या कहलाता है? सत्यापन करना अंकेक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑडिटिंग कहलाती है। इसके अलावा लिख लो, फिर आगे चलते हैं। स्पाइसर एवं पैगलर की लिख लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है उसकी। स्पाइसर एवं पैगलर, है ना। लिखो किसी व्यापारिक संस्था की पुस्तक खातों मतलब बुक ऑफ अकाउंट, किसी किसी व्यापारिक संस्था की किसी भी बिजनेस एंटिटी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है या फिर जो भी खाता पुस्तकें होती हैं, है ना, एवं तथा प्रमाणकों की, तथा प्रमाणकों, प्रमाणकों मतलब वाउचर्स, प्रमाणकों की ऐसी जांच अंकेक्षण कहलाती है। प्रमाणकों की ऐसी जांच ऐसी जांच अंकेक्षण कहलाती है, जिसके आधार पर अंकेक्षण जिसके आधार पर अंकेक्षण यह संतोषपूर्वक कह सकता है अंकेक्षण यह संतोषपूर्वक कह सकता है कि जो पुस्तकों में प्रकट है, कि जो पुस्तकों में प्रकट है उसके आधार पर संस्था का चिट्ठा मतलब जो बैलेंस शीट है
है ना, संस्था का चिट्ठा व लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उचित रूप से बनाया गया है, उचित रूप से बनाया गया है, उचित रूप से बनाया गया है तथा संस्था का उचित चित्र प्रस्तुत करता है, तथा संस्था का उचित चित्र प्रस्तुत करता है। और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता, है ना, और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता। तो डेफिनेशन सीधा सीधा बस इतना याद कर लो कि बोला क्या गया है, पारिवारिक, ये तो हर किसी बुक में है ना, हर किसी डेफिनेशन में है कि बुक ऑफ अकाउंट्स की जांच करता है। यहाँ पर जहां पर अंकेक्षण संतोष पूर्वक बात आ जाए वहां पर सीधे लिख लेना स्पाइसर एवं पैगलर। देखो ऐसी डेफिनेशंस पूरी डेफिनेशंस रखने की आदत होती है, आप एक कीवर्ड पकड़िए और कीवर्ड को रिलेट कर दीजिए किसी भी तरीके से जिसने भी डेफिनेशन दी है ना, कोई भी एक वर्ड आप पकड़िए जिससे आपको समझ में आ जाए एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही आपको देना है, रिटर्न तो देना नहीं है। आपका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ सही आंसर टिक करना, है ना। तो कोई भी एक कीवर्ड आप पकड़ के जो है इसके तक जा सकते हैं बस, है ना। आपको सही जो है पहचानना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। एक और डेफिनेशन है एमडी पॉला की, वो भी लिख लीजिए। ये सारी डेफिनेशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आई हुई है, इसलिए प्लीज अच्छे से याद रखना। देखो अंकेक्षण का अर्थ चिट्ठा, चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट, अंकेक्षण का अर्थ चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट तथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब लाभ हानि खाता और उससे संबंधित पुस्तकों, खातों तथा प्रमाणकों, प्रमाणक मतलब वाउचर्स, है ना, प्रमाणकों की, खातों तथा प्रमाणकों की जांच करने से है, कि जांच करने से है ताकि अंकेक्षण, अंकेक्षक मतलब ऑडिटर, अंकेक्षक अपने आप को संतुष्ट कर सके, ताकि अंकेक्षण अपने आप को संतुष्ट कर सके, ताकि अंकेक्षक अपने आप को संतुष्ट कर सके और ईमानदारी से यह रिपोर्ट और ईमानदारी से यह रिपोर्ट दे सके और ईमानदारी से यह रिपोर्ट दे सके कि चिट्ठा नियमानुसार बनाया गया है, चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट, नियमानुसार बनाया गया है, कि चिट्ठा जो है मतलब बैलेंस शीट नियमानुसार बनाया गया है और व्यापार की
और व्यापार की ठीक व उचित आर्थिक छवि को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई है ना, जितने भी राइटर्स ने दिए और जनरली जो भी एग्जाम में पूछी जाती है वो सारी की सारी डेफिनेशंस हमने देख ली है। मीनिंग क्या है, ऑडिटिंग क्या है, जनरली हमने यही देखा। तो आज का जो मोटा मोटा एक सार निकल के आता है कि क्या है, तो ऑडिटिंग है क्या, जितने भी किसी भी बिजनेस एंटिटी ने जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं, है ना, और जिन भी प्रमाणकों या फिर जिन भी साक्ष्य, जिन भी वाउचर्स के आधार पर बनाए हैं, उन सभी को एक क्रॉस वेरीफाई करना कि जो भी प्रमाणक हैं, जो कि बुक ऑफ अकाउंट में जो भी एंट्री की गई है और जिन प्रमाणकों की सहायता से की गई है वो सही है या फिर नहीं है, जितनी भी एंट्रीज की गई हैं उन प्रमाणकों से मेल खाती है या फिर नहीं है ना। बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सही नियम के अनुसार सही ढंग से बनाया गया है या फिर नहीं करा गया, मतलब वो संस्था के एक उचित छवि को प्रस्तुत कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यही मोटा मोटा आज हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ यही है। सारी डेफिनेशन, सारी चीजों का एक जो इसेंस निकल के आता है, जो सार निकल के आता है वो यही है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, बाकी आगे का डिस्कशन हम आगे की क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और प्लीज पहली क्लास से ही पढ़ते रहिए, है ना, चीजों को बाद के लिए मत छोड़िए, कोशिश करिए रिवीजन करते रहने की, है ना। जो भी चीज जिस दिन पढ़िए उसी दिन आप खत्म कर लीजिए तो ज्यादा सही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।